हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सिस्टीन जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रही थी, जहाँ पर जब उसने लियोस से पूछा था कि कहीं तुम डिवाइन विजडम के साथ तो नहीं हो, जिस पर लियोस चिल्लाते हुए जवाब देता है कि तुम नीच लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उन जैसों से कंपेयर करने की। खैर, तुम समझदार हो, इसीलिए मेरे साथ शादी करने के लिए मना मत करना अब। तो वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि पूरे एकेडमी में ये बात फैल गई थी कि सिस्टीन और लियोस की शादी होने वाली है। साथ ही में सबको ये भी पता चल गया था कि ग्लेन मैच के दिन से ही कहीं पर गायब है और एक हफ्ते से वापस ही नहीं लौटा है। आगे जब सिस्टीन क्लास में आती है तो उसकी एक दोस्त उससे काफी सारे सवाल करने लगती है, जिस पर सिस्टीन कहती है कि मैंने अपने उन बचकाने सपनों को पीछे छोड़ दिया है। अब इससे पहले कि वो उससे और कुछ पूछ पाती, लियोस आकर सिस्टीन को उसके साथ चलने के लिए कहता है और वो बिना कुछ कहे उसके साथ चुपचाप चली भी जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि रियल और रूमिया आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर रूमिया कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन है कि ग्लेन जरूर कुछ करेंगे, जिस पर रियल कहती है कि लेकिन वो तो एक हफ्ते से गायब है और अभी तक वापस नहीं लौटा है। तो रूमिया बताती है कि उस दिन जब सिस्टीन रात को वापस लौटी थी तब मैंने उससे सवाल किया था, लेकिन उसका सिर्फ एक ही जवाब था कि वो अब लियोस से शादी करने वाली है। और फिर यह सुनकर रूमिया ने जाकर ये बात ग्लेन को बताई थी, जिस पर ग्लेन ने कहा था कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और उसके बाद से ही वो कहीं पर गायब हो गया है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिस्टीन एक ब्राइड बनकर शादी करने के लिए तैयार होती है और रूमिया जब उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसकी बात टालकर कहती है कि देखो अभी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है, इसलिए तुम दोनों जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। फिर आगे उनकी मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होती है, जहाँ पर अब प्रीस्ट उनसे पूछता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं? जिस पर लियोस हाँ में जवाब देता है। और जब सिस्टीन की बारी आती है तो उसके दिमाग में लियोस की दी हुई धमकियां याद आ रही थी और इसके चलते वो भी हाँ बोल देती है। और इसके बाद प्रीस्ट उन दोनों को किस करने के लिए कहता है और वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि अजीमो शाम शहिंशाह। तभी ग्लेन दरवाजा खोलकर एकदम हीरो के माफिक एंट्री मारता है, रुको रुको रुको। इसके बाद वो उनकी तरफ 2 गैस बॉम्ब फेंक देता है, जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और बस इसी मौके पर वो सिस्टीन को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर बाहर जब वो भाग रहे थे तो सिस्टीन रोते हुए कहती है कि तुम मुझे यहीं पर उतार दो, मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो रूमिया और रियल के बारे में सबको बता देगा। जिस पर ग्लेन कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो तुम्हें धमका रहा होगा। इसके बाद सिस्टीन उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जिस पर ग्लेन कहता है माफ करना, पर जब रूमिया ने मुझे ये सब बताया तो मैं तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढने लगा, क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता था कि अगर मैं इस फाइट को सीरियसली नहीं लूंगा ना तो मैं हार जाऊंगा, और इसीलिए फिर मैं तैयारी करने में लग गया। इसके बाद ग्लेन उससे पूछता है कि वैसे लियोस का इरादा क्या है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला, वो तुम्हें पाने के लिए इस हद तक क्यों जा रहा है? जिस पर सिस्टीन कहती है कि उस रात मुझे पता चल गया था कि वो आदमी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लियोस नहीं बल्कि कोई दूसरा आदमी हो। उसी वक्त हम देखते हैं कि उनके पीछे काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि एंजल्स डस्ट नाम के ड्रग्स के असर में थे। तो वहीं उस तरफ चर्च के अंदर भी काफी सारे एंजल्स डस्ट के असर में होने वाले लोगों ने सभी स्टूडेंट्स पर अटैक कर दिया था। पर तभी वहां पर एल्बर्ट और उसके साथी पहुंच जाते हैं और रियल से कहते हैं कि हम यहाँ पर संभाल लेंगे, तुम बाकी जगह पर प्रोटेक्ट करो। तो वहीं इस तरफ तो सिस्टीन उन लोगों को देखकर काफी डर गई थी, जिस पर ग्लेन कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर सिस्टीन कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं भी फाइट कर सकती हूँ। लेकिन तभी वो लोग अचानक से सिस्टीन की तरफ कूदकर उस पर अटैक कर देते हैं। वो तो ग्लेन उन सबको बीच हवा में एक एक करके खत्म करते जा रहा था और इधर सिस्टीन तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद ग्लेन उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है और साथ ही में वो उन पर अटैक कर रहे लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। और ये सब देखकर सिस्टीन डर के मारे कांप रही थी।
तो वहीं उनसे बचते बचते ग्लेन खुद से कहता है कि ये तो बिल्कुल उसी टाइम की तरह है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ऐसे ही ज़ॉम्बीज उसके और सारा के ऊपर अटैक कर रहे थे और ग्लेन सारा को बचाने में नाकामयाब रहा था। और ये सोचने के बाद वो कहता है कि अगर मैं फिर से वही गलती दोहराऊंगा तो दोबारा से प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। बस इतना कहते से ही वो दोबारा उन लोगों को बड़ी बेरहमी से काट देता है। लेकिन ये सब देखकर अब सिस्टीन काफी ज्यादा डर गई थी और डर कर नीचे बैठ जाती है। तभी ग्लेन आकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर सिस्टीन उसके हाथ को दूर करते हुए कहती है कि मुझे टच मत करो। और तभी वहाँ पर लियोस आ जाता है और कहता है कि तुम काफी शानदार थे ग्लेन। मगर ग्लेन उससे कहता है कि लियोस बनने का नाटक बंद करो। मुझे अच्छे से पता है तुम लियोस नहीं हो बल्कि मेरी ही तरफ पुराने इंपीरियल मेज कोर्प्स के मेंबर जटिस हो। जिस पर लियोस कहता है वाह तुमने तो मुझे पहचान लिया। और तभी वो अपना भेष बदल देता है और हम देखते हैं कि ये वही आदमी था जिससे लियोस बात करता था। फिर सिस्टीन उससे पूछती है तो फिर लियोस का क्या हुआ? जिस पर जटिस कहता है कि लियोस उसे तो मैंने अपना ड्रग देकर मार दिया है। फिर आगे ग्लेन सिस्टीन से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तभी जटिस भी कहता है कि हाँ तुम्हें यहाँ से अब दफा हो जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम मेरे और ग्लेन के फाइट में आओगी तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगा। और इसके बाद सिस्टीन वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ग्लेन जटिस से कहता है कि तुमने लियोस को मुझसे फाइट करने भेजा, फिर उसे जान से मारकर उसकी जगह ले ली और उसके बाद सिस्टीन से शादी करने का नाटक भी किया क्योंकि तुम्हारा गोल मुझसे फाइट करने का था, है ना? चलो अब तुम मुझे अच्छे बच्चे की तरह बता दो कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। जिस पर जटिस कहता है वाह बहुत दिमाग है यार तुम में तो। मैं जस्टिस करना चाहता हूँ और इस बार मेरे प्लान को कोई नहीं रोक सकता है। इस बार मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को हासिल करके रहूंगा और इस दुनिया के रूल्स को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं इस पावर को तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक कि तुम्हें हरा ना दूं। बस इतना कहते सी वो ग्लेन पर तुल्पा से अटैक कर देता है लेकिन ग्लेन भी उन्हें गन से फायर करके तोड़ देता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टीन भागते भागते नीचे गिर गई थी और सोच रही थी कि पहले मुझे लगा कि ग्लेन की दुनिया मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है और इसीलिए मैंने उसे एक्सेप्ट करने से मना किया। लेकिन उसने तो हर वक्त मुझे बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली है। अगर अब मैंने कुछ नहीं किया ना तो ग्लेन मुझे छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि ग्लेन जटिस से छुपकर अपना एक मैजिक रेडी कर रहा होता है। पर तभी जटिस उस पर तुल्पा से अटैक कर देता है मगर ग्लेन भी उससे बचकर उस पर एक आइस अटैक करता है। पर जटिस भी अपने फायर मैजिक से उसे काफी आसानी से रोक देता है। और यहाँ पर ना जटिस ज्यादा पावरफुल लग रहा था, लग नहीं रहा था वो है पावरफुल। और फिर तभी एकदम से ग्लेन उस पर अपने वेपन से अटैक करता है पर जटिस उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जब ग्लेन वापस खड़ा होता है तो जटिस अपने तुल्पा से उस पर चारों तरफ से अटैक करके उसे हराने वाला था कि तभी अचानक से उस पर एक खतरनाक अटैक होता है। अजीमो शाम शहिंशी जो कि और कोई नहीं बल्कि सिस्टीन होती है। ग्लेन उसे देखकर कहता है कि तुम वापस यहाँ पर क्यों आई? मैंने कहा था नहीं कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसके जवाब में सिस्टीन कहती है कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भी इन सब से कोई लेना देना ना हो और इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेने आई हूँ। तुमने खुद नहीं बोला था ना कि मुझे रूमिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। अब मैं स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ और जिस तरह से रूमिया मेरे लिए खास है उतने ही खास अब तुम भी हो और इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी पीछे से जटिस दोबारा आ जाता है और इस तरफ ग्लेन भी वापस खड़ा हो गया था और फिर वो कहता है लगता है मेरी लड़ने की आदत अब छूट गई है। और फिर वो सिस्टीन से कहता है चलो तो फिर 2 मैन सेल वाली स्ट्रेटेजी से फाइट करते हैं, तुम पीछे रहो मैं आगे रहूंगा। इसके बाद वो दोनों जटिस की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये देखकर जटिस भी अपने तुल्पा मैजिक से उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सिस्टीन अब सच में काफी स्ट्रोंग हो गई थी, वो उन सभी को एक ही अटैक में खत्म कर देती है और साथ ही में वो जटिस के हर एक अटैक का डायरेक्शन भी बदल दे रही थी। और फिर आखिर में वो ग्लेन के ऊपर मैजिक करके उसे ऊपर उछाल देती है, जिसके बाद तो ग्लेन ऊपर से उड़ते हुए जटिस को एक काफी जोरदार पंच मारता है जिससे बेचारा जटिस दीवार में जाकर भलटा जाता है।
अब इस अटैक के बाद तो जटिस का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपने मैजिक से अपना सबसे खतरनाक तुल्पा को समन कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना मैजिक पूरा कर पाता, सिस्टीन उसे वहीं पर खत्म कर देती है, जिसके बाद ग्लेन जटिस को एक खतरनाक पंच मारता है जिससे जटिस के पीछे की दीवार तक टूट जाती है। फिर आगे ग्लेन उसके पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारा अंत निकट है बच्चा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिस पर जटिस कहता है कि अब ज्यादा हवा में मत उड़ो, तुम सिर्फ इसी वजह से जीत पाए क्योंकि तुम्हारे साथ वो लड़की थी। लेकिन अब देखो तो अब वो भी काफी कमजोर पड़ी है, वो भी अब माना डिफिशिएंसी फेस कर रही है। अब जैसे ही ग्लेन पीछे मुड़कर देखता है, वो फटाक से सिस्टीन के पास चला जाता है। इधर जटिस कहता है कि आज के लिए तो मैं हार मानता हूँ, लेकिन हम जल्दी ही वापस मिलेंगे। और बस इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी सभी स्टूडेंट्स जो कि ग्लेन से काफी ज्यादा प्यार करते थे वो भी आ जाते हैं और वो लोग उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश भी थे। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लेन एल्बर्ट के साथ बार में बैठा हुआ था और उससे कह रहा था कि जटिस को जाने देने के लिए माफी चाहता हूँ। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी हमने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी थी। और इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ग्लेन दोबारा से अपने टीचर पने पर लौट आता है और फिर जब वो अपनी क्लास में जा रहा था तभी उसे सामने से सेलिका दिखती है जो उससे कहती है कि अब तो तुम बिल्कुल एक टीचर की तरह लग रहे हो, अब मैं तुम पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ और इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अंडरग्राउंड लिब्रिंथ को ढूंढने के मिशन पर जाऊँ और उस दौरान तुम्हें एकेडमी का ख्याल रखना होगा, है ना। तभी रूमिया, सिस्टीन और बाकी सब ग्लेन को बुलाने लगते हैं। ओ सर, क्या बातें फेंक रहे हो, फिर लेट हो जाओगे, चलो वापस आओ, जल्दी आओ। जिसके बाद वो क्लास में चला जाता है और क्लास तो शुरू हो जाती है। लेकिन ये एपिसोड, ये कहानी, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है।